कि मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अफान, तुम अपने आप को भगा लो, तुम सबसे बड़ी वाली मक्खी हो। जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और क्या नाम है, अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और मैं अफान का कर रही हूँ इंतज़ार, क्योंकि अब अफान का जो पहले रूटीन थी रमज़ान में वो तकरीबन 11:45 को अफान आ जाते थे घर पे। अभी वही दोबारा रूटीन उनकी शुरू हो गई है रमज़ान के बाद कि वो 1 बजे आ रहे हैं। अभी उनका मैं इंतज़ार कर रही हूँ और अब बस मैं बर्तन वगैरह धोंगी, फिर सफाई वगैरह करके अफान को खाना वाना खिला के फिर मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि गर्मी बेइंतहा की हो रही है, बेइंतहा की। दूसरा, कल व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि कामी की तबीयत ठीक नहीं थी, कामी को बुखार था और लू से उनको बुखार लग गया था, तो इस वजह से कल वो काम पे भी नहीं गए थे, घर पे ही थे, सारा दिन लेटे हुए थे। और 2 दिन हमें बाहर के काम थे, तो फिर हमने शाम में जाके, तो ये है कि आज ये काम पे चले गए हैं तकरीबन सुबह 6:15 बजे के करीब। अभी आएंगे 3:30 बजे और आज बिल भी भरवाना है हमें बिजली का, तो वो सब लेकर गए हैं साथ। दूसरा ये कि काफ़ी दिनों, वैसे तो मुझे आती है पापा की याद और अक्सर ही आती है, वो ख्वाब में भी आते हैं। बस उनसे मिलने जाना नहीं हो पा रहा क्योंकि बहुत दूर है लियाकताबाद और क्या नाम है लांडी से जाना। फिर मुझे मना करते हैं कि यार तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो तुम्हें मैं कहीं छोड़ दूँ, लेकिन 2-3 दफ़ा बोला, 1-2 दफ़ा बोला पर आगे से रिस्पॉन्स कोई नहीं आया, तो इन्होंने बोला रहने दो। और ना मैं ऐसा करूँगा कि जब मैं जाऊँगा ना तो मैं तुम्हें फिर तुम बाहर खड़े हो जाना, मैं होकर आ जाऊँगा। पर अभी फिर क्या नाम है रमज़ान आ गई, ईद आ गई, फिर मेरा हाथ वगैरह भी जल गया था बीच में। ये है कि इंशाल्लाह ताला चक्कर लगाएंगे हम संडे वनडे को पापा की तरफ, यानी कि पापा से मिलने जाएंगे कब्रिस्तान। अब बस वो एक ही जगह रह गई है, वैसे तो मुझसे ख्वाब में आके मिलते रहते हैं और बज़ाहिर तो वो बहुत खुश हैं कि क्या नाम है कि अपनी दोनों औलादों से, कि दोनों ही उनके लिए कर रही है। मोमो अलग करती है, मैं अलग, जैसे कि जो मुझसे हो सकता है पैसों से नहीं तो मैं पढ़ाई से कर देती हूँ, वो पैसों से कर देती है। तो ये है कि वो दोनों से ही खुश हैं। अब जो उनके जो घर के मामलात हैं वो तो रहने ही दें, फिर वो तो फजूल ही है बताना क्योंकि कुछ हुआ नहीं उसका, तो बस। और रोज़ आते हैं, रोज़ यानी कि मुझसे बैठ के बातें करते हैं अपनी, और क्या नाम है अभी बीच में यानी कि तो क्या तू माली तौर पे तुम परेशान हो। मैंने कहा वो तो पापा ज़िंदगी के साथ साथ है। अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत 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 सुकून है मुझे और बातों से और चीज़ों से कि शौहर मेरा अपना है, ठीक है, मेरी बात सुनता है, ये नहीं कहता कि यार तुम ये मत करो तुम वो मत करो। मैंने कहा मैं इस चीज़ से बड़ी मुतमईन हूँ पापा कि शौहर मेरा अपना। तो कहने लगे काश मैं भी तुम्हारी माँ का अपना हो जाता तो आज ऐसे दर बदर की ठोकरें ना वो खा रही होती ना मैं खा रहा होता। मैंने कहा खैर पापा, अल्लाह ताला अम्मी को अब हमारे सर पे कायम और दायम रखे, लेकिन अम्मी ने तो आपको बहुत समझाया था पर आप समझ नहीं देते। दूसरा ये कि अम्मी अल्लाह का शुक्र है अपने भाइयों के साथ हैं और भाई उनका बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है। हाँ नानी नहीं है लेकिन भाई तो हैं उनके, चारों मामू हैं, तो बैठते हैं मुझसे बात करते हैं, मुझे अपना बताते हैं कि मैं ठीक हूँ, ये है वो है। लेकिन मैं जब कुछ नहीं बोलती तो वो कहते हैं कि तू मुझसे क्यों कुछ नहीं बताती अपनी बात। तो मैंने कहा पापा मैं क्या बताऊँ आपको, आप क्या सुनेंगे मेरे मुंह से। तो कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो और ना तुम्हारी परेशानी की वजह मैं हूँ। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं, कि मैंने तो आपको ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप मेरी परेशानी की वजह हो। तो कहने लगे कि ना मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे परेशानी की वजह हूँ, अगर मैं मोमो की तरह तुम्हें भी समझता ना तो ऐसा नहीं होता तुम्हारे साथ। तो मैंने कहा नहीं पापा वो बात नहीं है,
और मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ कामरान के साथ। तो कहने लगे नहीं, मुझे ये तो पता है कि तुम कामरान के साथ खुश हो, बहुत खुश हो, ये बात नहीं कि नहीं खुश हो, लेकिन तुम माली तौर पे खुश नहीं हो। मैंने कहा वो तो हर जगह ही आती है परेशानी। तो ये है कि मामू और मुमानिया बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, आपकी तरफ थोड़ा मसला था कि क्या नाम है, काश आप उस वक्त मान लेते हम अपने बच्चों की बात या अपनी बीवी की बात, तो आप इतनी दूर हमसे ना रहते, ना हम आपसे रहते। तो कहने लगे हाँ, मैं ना बस अब मेरे पास सिर्फ पछतावा है और इसके अलावा, क्योंकि मैं अब आ नहीं सकता, क्योंकि मैं जो तुम्हें तो पता है गुड़िया, जो अल्लाह ताला के पास चला जाता है वो वापस नहीं आता। मैंने कहा जी मैं ये जानती हूँ बात। तो कहने लगे कि ना तुमने ना बहुत निडर हो गई हो तुम, जैसे कि तुम पहले थी सहमी हुई, ये वो एक आवाज़ लगाता था तो तुम डर जाती थी। अब तुम्हारे अंदर वो नहीं है, वो चीज़ तुम्हारे अंदर मैं नहीं देखता जब से मैं गया हूँ। अब तुम किसी से नहीं डरती। मैंने कहा पापा सिर्फ मैं अल्लाह ताला से डरती हूँ, ये इंसानों से क्या डरना है, इंसानों से डर के क्यों। पापा ये इंसानों से क्या डरना, इंसान सिर्फ डराता ही है, उससे एक कोई बात कर लो तो वो उस बात का गलत मतलब। कहने लगे हाँ मैं समझता हूँ ये बात, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम हर किसी के साथ अच्छा तो करते हो, लेकिन तुम्हें उसको अच्छाई का सिला तुम्हें नहीं मिलता। तो तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें अल्लाह ताला ने ना तुम्हारा इस बात का इनाम वो तुम्हें ज़रूर देगा। और मैं जानता हूँ तुम्हें वो सब के लिए, क्योंकि सब उसके बंदे हैं, लेकिन क्या नाम है, जो तुम करती हो ना सबके साथ अच्छाई हो, फिर तुम्हें बुराई मिलती है। तो इस चीज़ से तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें बहुत जल्द बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और तुम हमेशा खुश रहोगी। तो मैंने कहा, मैं इस चीज़ से थोड़ा वो हो गई, मैंने कहा वाकई। तो कहने लगे हाँ तुम परेशान मत हो, और क्या नाम है, हर तकलीफ़ के बाद एक खुशी आती है, लेकिन तो कहने लगे इसका इनाम, इसका अजर तुम्हें जो है ना वो देगा जो ऊपर बैठा हुआ है। सही है, तुम दोनों मेरे लिए इतना करती हो अभी भी, लेकिन काश उस टाइम पे मैं समझ जाता, या उस टाइम पे मैं मोमो की बात मान लेता, क्योंकि मोमो ने बहुत समझाया था मुझे। तो अगर मैं मान लेता तो ऐसा नहीं होता। तो अक्सर वो आते हैं तो वो मुझसे बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं उसके अंदर उनकी अपनी बातें भी होती हैं, अपने बहन भाइयों की भी बातें होती हैं, हमारी भी बातें होती हैं, उनकी भी बातें होती हैं, क्या नाम है, उनके दोस्त अहबाब की भी बातें होती हैं। और क्या नाम है, बस अब जाहिर सी बात है वो तो इस दुनिया से चले गए हैं। बाकी हम दो औलादों का काम है कि क्या नाम है, उनको साले सवाब पहुंचाना, क्योंकि औलाद का ज़्यादा बनता है हक, तो लोग देते नहीं है, खा लेते हैं। और अफान आ गया, ना सलाम ना दुआ कुछ नहीं। क्यों? वैसे तो बोलते मेरी वीडियो बनाओ। आज स्कूल में क्या पढ़ा? ये पढ़ा था, थप्पड़ मारा था इसमें क्या? जी ये है कि ये आ चुका है, बाकी बातें होंगी बाद में। अभी इसको मैं देख लूँगी इसके स्कूल का क्या काम मिला है, इनके कपड़े वपड़े चेंज कराऊँ और फिर करूँ मैं थोड़ी सफाई वगैरह। अरे वो चीटी नहीं है, वो मक्खी है। तो ये है कि मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अफान तुम अपने आप को भगा लो, तुम सबसे बड़ी वाली मक्खी हो जी। तो रात के बज रहे हैं तकरीबन 1:30 और कामी सो चुके हैं। अब मैं भी लेटने की तैयारी कर रही हूँ। अफ़ान को सुबह स्कूल जाना है, क्योंकि अफ़ान के स्कूल में कल है मदर्स डे, लेकिन मदर्स को नहीं इनवाइट किया हुआ, सिर्फ बच्चे ही जाएंगे। तो ये है कि कैजुअल सूट पहना के भेजना है। तो ये है कि मैं अफ़ान को फिर जो ईद पे पहनाया था वो पहना के भेज दूँगी, सही है ना। तो अफ़ान को रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे भूख लगती है अफ़ान को। तो अफ़ान को मैंने अभी दाल चावल खिलाया और अफ़ान अब लेटे हुए हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं, है ना अफ़ान? सो गए ना? तो बस अब मैं भी लेट रही हूँ। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।